मालूम नहीं करेगी तब तक हम कभी मेरा गुजारा वाला काम नहीं हो जाता मुझे भाई मेरा माधुरी और पूरी थी मगर मेरे और 5 साल में हम 1000 जीते गुजरे अपने देवर के बच्चों के लिए नौकरी कर दे नौकरी करने के वक्त साहब शहजाद मिर्जा साहब हम उनके घर में गए नंबर मैंने 15 साल मेरे साथ काम किया। अल्लाह ताला उसकी कब्र को नूर करे, उसको जन्नत को दो अता करे। कंसुल साहब है काबरा से, आपका भी वेलकम है, स्वागत है। अब्दुल रशीद खान को काम में नहीं बने रहना, आप एक साथ फोटो उठाएंगे साथ। जमहूरी हक है लोगों का, इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन अभी तक भी नहीं हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये इलेक्शन करवाएंगे और ताकि लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं लोग अपनी बात रखेंगे, अपने नुमाइंदे तक बात पहुँचेंगे, यहाँ अपनी सरकार बनाएंगे। उम्मीद तो है कि हमारी तैयारी की अगर बात करेंगे, हम हमेशा लोगों में रहते हैं। शायद आपने देखा होगा हमारी हर महीने यहाँ पे मीटिंग होती है, और अभी इस मीटिंग से पहले भी मैं 20 दिन इलाके में था, चाहे वो नील हो, चाहे वो घड़ी का इलाका हो, चाहे वो बानिहाल का इलाका हो, चाहे वो गूल के इलाके हो, डेडा हो, दाचन हो, इंद हो, ततापानी वाली साइड हो, दाड़म हो। तो हमें नहीं लगता है कि हमें किसी चीज़ की तैयारी करने की ज़रूरत है। हम हमेशा लोगों में रहते हैं, सिर्फ हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन आते हैं, हम इंशाल्लाह लोगों के पास जाएंगे। वो सबके लिए उतना ही टाइम होगा, उनके लिए भी उतना होगा, हमारे लिए भी उतना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम तैयार हैं, पूरे तैयार हैं। इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन आएंगे हम डट के इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और खुदा के फजल से मुझे लगता है कि अच्छी खासी सीटें पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी लेगी यहाँ से, जम्मू कश्मीर से। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये जमात हुकूमत का हिस्सा होगी इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल कर। हमारा हर वक्त एक ही पैगाम होता है, यहाँ पे तो पार्टी की बात होती है, हमारी पार्टी की पॉलिसीज़ की बात होती है। दूसरा हमारा एक पर्सनल, हमारा इन लोगों के साथ यहाँ पे उठना बैठना है, लोगों के पास एक जान पहचान है। लेकिन मेरी एक ही गुजारिश रहती है लोगों से कि कम से कम उन नुमाइंदों को भेजा जाए, असम्बली में उनको भेजा जाए, DDCs उनको बनाया जाए, सरपंच उनको बनाया जाए, जो आपके एतमाद को कम से कम बेचे ना, जो आपके भरोसे को कम से कम किसी के झोली में हम ना डालें। क्योंकि अक्सर देखने को मिला, अक्सर शिकायतें मिली कि जो भी यहाँ पे आप नुमाइंदा बनता है वो करप्शन करता है, और हमारी जो बेसहारा गरीब कौम है वो जूं की तूं है, वहाँ पे ही बैठी होती है, वहाँ पे ही पड़ी हुई है। मुझे यही लोगों से उम्मीद है कि इस बार ये इस चीज़ को नकारेंगे और अच्छे लोगों को सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैंने अपनी स्पीच में भी ये बात की, आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या जो है, इसमें बहुत बड़ी परेशानी जो बनी है ज़मींदारों के लिए, वो ये बनी है कि उनके घरों में पावर कनेक्शन जो है वो परमानेंट हो गए। अगर परमानेंट आपने कनेक्शन किए, लेकिन कम से कम उनको मीटर लगाए हैं अगर है, तो उनको कम से कम मीटर रीडर जो है वो चेक करे कि भाई इसने कितनी बिजली जलाई। अगर हमारा ज़मींदार 100 यूनिट जलाता है लेकिन बिजली बिल उसको 1000 यूनिट का आ रहा है, बदकिस्मती है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन वाला सुनने को तैयार नहीं उनकी बात। यहाँ अगर किसी स्कूल की बात चाहे करें हम, तो स्टाफ वहाँ पे अगर बोले, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ अगर पानी की बात करें, अगर किसी जगह की पानी नहीं है तो किसको बताएगा, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो खास करके एक बड़ा बहरान बना है आज बिजली बिलों का, मैं जहाँ भी गया, जिस जगह भी मैं गया, एक तो बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा बहरान है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि इंसान सोच भी नहीं सकता है कि भाई अगर कल को कोई सरकार बनेगी तो इस बेरोजगारी का क्या होगा। लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमारे पास एक विजन है, इसके लिए भी विजन है। लेकिन मैं अपने बेरोजगार नौजवानों से भी एक मैसेज देता हूँ कि परेशान होके, मायूस होके किसी गलत सोसाइटी में न जाएं। अच्छे दिन इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत बहुत बेहतरीन मुस्तकबिल है आप लोगों का। लेकिन आप उस लायक जब रहोगे, अगर आप नशे की हालत में लथपथ होंगे कहीं, तो ये मुस्तकबिल हमारा, हम कहाँ ढूंढेंगे इसको। हम बोलेंगे हम आपको रोजगार लगाएंगे, आपकी नौकरी लगाएंगे, आपको कहीं अच्छी जगह खड़ा करेंगे, जब आप खड़ा होने के लायक ही नहीं होंगे तो कहाँ क्या ढूंढेंगे आप। इसलिए मेरा इनसे खास करके मैसेज है नौजवानों से, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मायूसी जो है कुफर है। आप हौसला रखिए,
कोई आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा इंतजाम करेगा। हमारे पास बहुत बड़ा विजन है। पीडीपी मजबूत है, मजबूत थी और मजबूत रहेगी। आपने देखा होगा परसों 5 पार्टियां इकट्ठी जाके इलेक्शन लड़ रही थी, तो मुकाबला किसके साथ रहा? कासिदा तो मुकाबला आपने देखा किसी और पार्टी के साथ मुकाबला रहा? तो आप खुद ही समझ सकते हैं पीडीपी मजबूत है या नहीं है। अगर देखा जाए आपकी श्रीनगर सीट पे भी अगर अलायंस में भी किसी ने इलेक्शन लड़ा तो मुकाबला अपनी पार्टी से या आज़ाद साहब की पार्टी से नहीं रहा, मुकाबला पीडीपी के साथ रहा। यहाँ ये सरकार पहले बनाए या बाद में बनाए, इनको हम मिल के ही हमेशा चलना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में यहाँ 2 ही वाहिद जमातें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो लोगों में है और जो लोगों का काम